नमस्ते प्रिय आई ग्रास्पर्स। आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। रक्षाबंधन या राखी आने वाले हफ्ते में मनाई जाएगी, लेकिन क्या आप जानते हैं इस त्योहार को हम क्यों मनाते हैं? खैर, बहुत से लोगों द्वारा बहुत सी अलग अलग कहानियां हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पतंग उड़ाते समय भगवान कृष्ण का हाथ कट गया था। यह देखकर द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी के कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर कृष्ण को बांध दिया। बदले में भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को किसी भी परिस्थिति में रक्षा करने का वादा किया और यही आज तक रक्षाबंधन की प्रथा है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। इसरो के चंद्रयान 3 के बारे में आप सभी ने पहले ही सुना होगा। यह 2019 में चंद्रयान 2 की चंद्रमा पर असफल लैंडिंग के बाद फॉलोअप मिशन है। अब 4 साल बाद चंद्रमा पर भारत के एम्बिशियस रोवर ने आखिरकार इस वीक की शुरुआत में शानदार सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाबी पाई। क्या आप जानते हैं कि इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित रूप से लैंड करना और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना है? इससे पहले केवल सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना ने ही चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की है। भारत अब चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। क्या यह एक शानदार अचीवमेंट नहीं है? इस सप्ताह की शुरुआत में ब्रिक्स समिट 2023 आरंभ हुआ और हम आपको इसकी कुछ इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स के बारे में बताना चाहते हैं। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है जिसमें ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। क्या आपको पता है कि सिर्फ इन 5 देशों में दुनिया की 40% आबादी रहती है और ये डेवलपिंग देशों की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। इस साल की समिट साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई है और ब्लॉक के मेंबर्स ने ब्रिक्स की सदस्यता का विस्तार करते हुए अन्य देशों को भी शामिल करने के ऑप्शंस पर चर्चा की। 2009 में पहली बार ये ग्रुप अनऑफिशियल क्लब के रूप में स्थापित किया गया था और शुरुआत में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल नहीं था। हम निश्चित रूप से ये देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि बायलैटरल डिस्कशंस का क्या रिजल्ट निकलता है। अजरबैजान में चल रहे फिडे वर्ल्ड कप 2023 में भारत की प्रज्ञानंदा ने इस कवेटेड टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर 3 करुआना के खिलाफ एक शानदार जीत के बाद यह अद्भुत कारनामा किया है और फाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन का सामना किया। उन्होंने कनाडा में होने वाले प्रेस्टिजियस कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए भी क्वालिफाई किया। क्या आप जानते हैं कि वे अब कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले लेजेंडरी बॉबी फिशर और मैग्नस कार्लसन के बाद तीसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। 2000 और 2002 में यह टूर्नामेंट जीतने वाले विश्वनाथन आनंद के बाद फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले वह एकमात्र भारतीय हैं। हम प्रज्ञानंदा को इस ऐतिहासिक अचीवमेंट के लिए बधाई देते हैं और यह देखने के लिए उत्सुक है कि वे आगे हमारे लिए क्या खुशखबरी लाते हैं। अब हम मच एंटिसिपेटेड आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के शुरू होने की कगार पर हैं। आइकॉनिक ट्रॉफी अपने ट्रॉफी टूर के हिस्से के रूप में इस हफ्ते के आरंभ में आगरा में ताजमहल पहुंची। क्या आप जानते हैं कि टूर्नामेंट के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने और समर्थकों के बीच उत्साह पैदा करने के लिए ट्रॉफी टूर आईसीसी का ग्लोबल प्रोजेक्ट है। यह मई 2023 में लंदन में शुरू हुआ और अब यह ट्रॉफी 90 देशों के 100 शहरों में होकर गुजरेगी। वर्ल्ड कप अक्टूबर में शुरू होने के लिए पूरी तरह से तैयार है और यह भारत में ही आयोजित किया जाएगा। हम एक्शन के शुरू होने का इंतजार नहीं कर सकते और तब तक कम से कम हमारे पास आगे देखने के लिए ट्रॉफी टूर तो है। स्पेन ने पिछले हफ्ते सिडनी में इंग्लैंड को 1-0 से हराकर अपना पहला विमेंस फीफा वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। ओल्गा कार्मोना के 29वें मिनट में किए गए एकमात्र गोल से उन्हें यह जीत हासिल हुई। क्या आप जानते हैं कि 1991 में टूर्नामेंट शुरू होने के बाद से स्पेन यह जीत हासिल करने वाला 5वां और पहला विमेंस वर्ल्ड कप अपने नाम करने वाला तीसरा यूरोपीय देश है।
हम विजय के शानदार क्षणों को अपने नाम करने के लिए पूरी टीम को बधाई देते हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में अंतिम पंघाल ने वर्ल्ड अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप में बैक टू बैक टाइटल्स जीतने वाली पहली भारतीय वुमेन रेसलर बनकर इतिहास रच दिया। इस टूर्नामेंट में केवल पंघाल ने ही अपना जलवा नहीं दिखाया, उनके साथ ही सविता दलाल ने भी अपनी वेट कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल को अपने नाम किया है। क्या आप यह जानते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है जब भारतीय वुमेन्स टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में टीम टाइटल अपने नाम किया है। हालांकि अंतिम पंघाल ने अपनी जीत का जश्न मनाने में अपना समय बर्बाद नहीं किया और वह अपनी प्रैक्टिस में जुट गई, क्योंकि वह पहले से ही इस साल के अंत में होने वाले आगामी एशियन गेम्स की तैयारी में लगी हुई है। क्या ही शानदार इंस्पिरेशन मिलता है उनसे। पिछले हफ्ते हरिकेन हिलेरी नामक प्रमुख ट्रॉपिकल साइक्लोन अमेरिका के सदर्न कैलिफोर्निया से टकराया। एक्सपर्ट्स ने बताया कि साइक्लोन मेक्सिको के सदर्न कोस्ट पर बने डिस्टर्बेंस से पैदा हुआ था। क्या आप जानते हैं कि ये पहली बार हुआ है कि 70 से अधिक वर्षों में सदर्न कैलिफोर्निया में ट्रॉपिकल साइक्लोन की चेतावनी जारी की गई थी। हम आशा करते हैं कि यहाँ कुछ और गलत ना हो, क्योंकि इस क्षेत्र में 5.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भी आया है। एक ही समय में होने वाले साइक्लोन और अर्थक्वेक की इस रेयर घटना का वर्णन करने के लिए साइंटिस्ट ने हरिक्वेक शब्द बनाया है। यह सभी क्लाइमेट चेंज इंसानों के कारण हो रहे हैं और हमें ऐसी कैलामिटीज को रोकने के लिए तत्काल कार्य करना चाहिए। पिछले हफ्ते बेमिसाल इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन ने लंदन की वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में प्रेस्टीजियस स्थान हासिल किया है। क्या आप जानते हैं कि यह गार्डन श्रीनगर में जबरवान माउंटेन रेंज की तलहटी में स्थित है और ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। इस रिकॉर्ड बुक में इसके शामिल होने की वजह है इसमें मिलने वाले ट्यूलिप की 68 प्रकार की किस्में और दूर तक फैले 1.5 मिलियन से अधिक फूलों के लुभावने स्वरूप। यदि आपने अभी तक इस गार्डन को नहीं देखा है तो आपको अपनी अगली छुट्टी में यहाँ जाने की योजना बनानी चाहिए और ह्यूमैनिटी और नेचर के बीच के सुंदर मिलन को देखना चाहिए। दुनिया के लैंडमार्क्स। गैलापागोस महाद्वीप इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका एक द्वीप समूह है जिसमें 18 द्वीप और 107 टापू हैं। इसके 200 मील के क्षेत्र में चट्टानें फैली हुई हैं। इसका नाम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। 3 समुद्री प्रवाह के बीच स्थित यह सभी मरीन प्रजातियों का मीटिंग पॉइंट है। यहाँ बहुत बड़े कछुए अधिक संख्या में पाए जाते हैं। गैलापागोस का अर्थ है कछुआ, इसीलिए स्पेन के खोजकर्ताओं ने इस जगह का नाम गैलापागोस रख दिया। महाद्वीपों में द्वीपों की संख्या चर्चा का विषय है। इस क्षेत्र में बहुत सी वोल्केनिक एक्टिविटी होने के कारण यहाँ के द्वीपों में लगातार बदलाव आता रहता है। कुछ नए द्वीप बनते हैं तो कुछ डूब जाते हैं। हमारी इस चर्चा के दौरान भी कुछ नए द्वीप बन गए होंगे। इस सप्ताह का नवीन शब्द है प्रतिमा, जिसका मतलब है मूर्ति। देवी देवताओं व प्रसिद्ध व्यक्तियों की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। बूझो तो जाने किस इमारत में सबसे ज्यादा कहानियां हैं? पुस्तकालय। क्या आपको मालूम है कि कुत्ते कैंसर को सूंघ सकते हैं? उन्हें ऐसे ही मनुष्य का दोस्त नहीं कहा जाता है ग्रास्पर्स। कैंसर से आने वाली गंध को महसूस करते ही हमारे आसपास उनका व्यवहार अलग तरह का हो जाता है। इस गंध को मनुष्य महसूस नहीं कर सकते। है ना बहुत कूल आई ग्रास्पर्स? क्विज टाइम। मनुष्य का दूसरा सबसे अच्छा मित्र कौन सा जानवर है? अपने उत्तर कॉन्टैक्ट अस @igrass.com पर पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम इवेंट्स हैं: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। भावी युवाओं के लिए भारत की प्रमुख न्यूज कैप्सूल
iCraft द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर टैगोर इंटरनेशनल स्कूल वसंत विहार के माहिर गुलाटी का हार्दिक अभिनंदन। मुझे यकीन है कि हम में से बहुत से लोग यह समझ सकते हैं कि भारतीय घरों में रक्षाबंधन कितने उत्साह के साथ मनाया जाता है। कुछ दिन पहले से राखी, मिठाइयाँ और उपहार, पूजा के लिए सुबह जल्दी उठना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह शुभ त्योहार सिर्फ भारत में ही नहीं, यूके, सिंगापुर, नेपाल, मॉरिशस, यूएई, मलेशिया जैसे अन्य देशों में भी मनाया जाता है ना हमारे देश के लिए यह एक गर्व की बात। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।